Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you all are fine and good and surviving a very good life. ठीक है ना, लेक्चर्स आप अटेंड कर रहे होंगे अच्छी तरीके से। मूव करते हैं आज के हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की जानिब। आज का जो लेक्चर है वो हमारा होने वाला है, फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, नेक्स्ट चैप्टर की जानिब हम मूव करेंगे आज। ठीक है, तो आज हमारी नेक्स्ट चैप्टर की रीडिंग होने वाली है, उसी से रिलेटेड हम काम अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, आप ओपन कर लेंगे अपनी टेक्स्ट बुक आप ओपन करेंगे पेज नंबर 8। ठीक है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 8, चैप्टर आपके पास है लाइट इन द नाइट। लाइट इन द नाइट बुक्स आप अपने सामने रखेंगे, मैं बुक्स में रीड करूँगा, आप अपनी बुक्स में ही देखेंगे। ठीक है ना, आपने अपनी रीडिंग अपनी बुक्स में ही देखनी है। तो आज हम लाइट इन द नाइट के बारे में हमने रीडिंग करनी है। ठीक है, अच्छा अब देखिए लाइट इन द नाइट। ठीक है ना, टाइटल को पहले ज़रा समझते हैं। कह रहे हैं कि लाइट रोशनी इन द नाइट, रात में रोशनी। तो इट मीन्स के जो डिस्कशन की जाएगी वो बात की जाएगी नाइट के बारे में, कि नाइट में जो है किस तरह लाइट्स हुआ करती थी पास्ट एरा में, पुराने ज़माने में। ठीक है ना, इन द 80s एंड इन द 90s के अर्ली में और 80s के मिडल में, 1800 और 1900 के दरमियान जो है किस तरह से लाइट्स हुआ करती थी, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज अपने टॉपिक की जानिब। मैं इसकी रीडिंग ही करवाऊँगा आज, आप इसको बिल्कुल पीसफुली और बहुत अच्छे से समझेंगे और मीनिंग आपने लिखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपने मीनिंग लिखनी है। जो जिस चीज़ के मैं आपको मीनिंग लिखवाता जाऊँगा, आपने स्टॉप नहीं करना मीनिंग को। ठीक है, मूव करते हैं। सबसे पहले हम ज़रा वो कर लेते हैं, वर्ड्स टू नो आपके पास है। वर्ड्स टू नो ये आप दोनों लिखेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है ना, लिखने का काम बाद में आएगा, और भी कुछ वर्ड्स मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, वो भी आप लिखेंगे। आगे मूव करते हैं। फर्स्ट वर्ड आपके पास है, कह रहे हैं कि इन्फोर्स। ठीक है ना, इन्फोर्स का मतलब है कि टू मेक श्योर समथिंग इज़ डन। हाँ देखें, इन्फोर्स का मतलब कि यकीन दिलाना है कि कोई काम किया जा रहा है। ठीक है, टू मेक श्योर समथिंग इज़ डन। जैसे कि हम कहते हैं कि पुलिस जो है ना वो लॉज को इन्फोर्स करवाती है। लॉज जो है ना वो यानी कानून, लॉ गवर्नमेंट जो है ना वो लॉज बनाती है और पुलिस क्या करती है, उसको इन्फोर्स करवाती है। यानी पुलिस ये जाहिर करती है कि गवर्नमेंट जो रूल्स बनाए हैं उसको फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट रूल्स बनाते हैं, ठीक है, बनाती है गवर्नमेंट रूल्स, और पुलिस उसको इन्फोर्स करवाती है। ठीक है, यानी उसको यकीनी बनवाती है। इन्फोर्स का मतलब हम ये कह सकते हैं कि यकीनी बनाना। ठीक है, उन पुलिस जो है ना वो लॉज को यकीनी बनाती है कि इसको फॉलो किया जाए। ओके, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है विक, WICK। विक मीन्स अ स्ट्रिंग, एक ऐसी स्ट्रिंग इन द ऑयल और इन द मिडल ऑफ अ कैंडल। ठीक है ना, दैट इज लेट फॉर बर्निंग। हाँ देखें, कह रहे हैं कि कैंडल के बीच में एक ऐसी स्ट्रिंग लगी हुई हो ना, ठीक है ना, एक ऐसी तार लगी हुई हो ना, ठीक है ना, ऐसी तार ही और इन द मिडल ऑफ द कैंडल। ठीक है, जो बिल्कुल कैंडल के मिडल में जो कि जलाई जाए रोशनी के लिए। ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, विक कहते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ठीक है, इसमें जो जो आपके पास वर्ड्स आते रहेंगे आप लिखेंगे, मैं यहाँ अंडरलाइन भी करूँगा और मीनिंग भी मैं उर्दू में बताऊँगा, आप अपनी बुक में लिखेंगे। अपनी बुक में आप रीडिंग देखेंगे तो वहाँ भी आपको ठीक लगेगा, आप यहाँ देखना चाहें तो यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा कह रहे हैं कि लंदन इज़ द मेजर कैपिटल सिटी। लंदन जो है ना वो एक मेजर कैपिटल सिटी है। एट नाइट इट ग्लोज ब्राइटली। हाँ, एट नाइट रात को जो है क्या होता है, ग्लोज ब्राइटली। ठीक है ना, वो चमक जाता है। ठीक है ना, लाइक मोस्ट मिडल सिटीज़। ठीक है ना, लाइक मोस्ट मॉडर्न सिटीज़। ठीक है ना, मॉडर्न सिटीज़ की तरह लंदन में क्या हो जाता है, रात को बहुत ज़्यादा ग्लूम जाता है, चमक हो जाता है ब्राइटली। ओके, बिफोर दी 70s, 1700 से पहले, बिफोर दी 70 यानी 1700 से पहले। अभी आप रह रहे हैं 2020 में, 2020 में, और 1700 बहुत पुराना ज़माना है। कह रहे हैं कि बिफोर दी 70s, 1700 से पहले लंदन वाज मच स्मॉलर देन इट्स नाउ। हाँ, कह रहे हैं कि 1700 पहले से, 1700 के बाद 1800 आया, फिर 1900 आया, देन अगेन 2000 आया। ठीक है, सो कह रहे हैं कि 1700 से पहले जो है लंदन क्या था, वॉज मच स्मॉलर देन इट इज़ नाउ। लंदन जो है ना 1700 से पहले बहुत ज़्यादा छोटा था जितना अभी है, यानी अभी जो है ना बहुत बड़ा हो चुका है लंदन। पहले लंदन बहुत छोटा था जगह के हिसाब से। ठीक है, अच्छा ऑन क्लाउडलेस मूनलिट नाइट्स। हाँ, मूनलिट कहते हैं चांदनी, यानी चांदनी वाली रात, रात को जो है चांद बहुत ज़्यादा चमका करता था। ऑन क्लाउडलेस, क्लाउडलेस का मतलब बादल ना होना, क्लाउडलेस बादल ना होते थे। ऑन क्लाउडलेस मूनलिट नाइट्स, ठीक है ना, चांदनी की उन रातों में जहाँ बादल नहीं हुआ करते थे, पीपल वुड टेक एडवांटेज ऑफ द मून लिट
ठीक है ना। मून लाइट, लोग क्या करते थे, सूरज की रोशनी जो हो रही उसका फ़ायदा उठाते थे एंड गो आउट टू सोशलाइज, और बाहर जाया करते थे सोशलाइज होने के लिए। सोशलाइज को अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है ना। सोशलाइज की मीनिंग है समाजी बनना, ठीक है। सोशलाइज की मीनिंग है समाजी बनना, यानी लोगों से मेल जोल करना, लोगों से मिलना जुलना, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, उससे समाजी बनना कह रहे हैं कि बट नाइट टाइम इन द सिटी कुड बी डेंजरस, लेकिन रात को जो है ना वो डेंजरस हो जाता था नाइट टाइम, ठीक है ना, सिटी में, शहर में, ठीक है ना। यू कुड ट्रिप फॉल एंड इंजर, हाँ, यू कुड ट्रिप फॉल एंड इंजर, आप क्या होते थे, आप ट्रिप हो सकते थे, ठीक है ना। ट्रिप, ट्रिप का मतलब क्या होता है कि ठोकर खाना, ठीक है। आप ट्रिप को भी अंडरलाइन करेंगे और इसकी मीनिंग लिखेंगे ठोकर खाना, ट्रिप, TRIP, ट्रिप। यू कैन ट्रिप, आप ट्रिप हो सकते थे, फॉल, गिर सकते थे, एंड इंजर, और जख्मी हो सकते थे, योरसेल्फ, अपने आप को जख्मी कर सकते थे। इफ़ यू फेल इन दी रिवर यू कुड ड्रोन, हाँ ड्रोन, वर्ड ड्रोन, ड्रोन को अंडरलाइन कीजिए। ड्रोन की मीनिंग है डूब जाना। कह रहे हैं कि इफ़ यू फॉल इन द रिवर, अगर आप दरिया में गिर जाते तो यू कुड ड्रोन, आप जो है ना वो डूब जाते। क्योंकि जब देखिए कब की बात की जा रही है, 70s की बात की जा रही है। तो 70s का मतलब कि उस वक्त में दरिया प्रॉपर बने हुए नहीं होते थे, कुछ निज़ाम प्रॉपर नहीं हुआ करता था, जिस तरह से खुले दरिया होते थे और खुले नाले हुआ करते थे, ठीक है। इन दी 70s, 1700 की बात की जा रही है। अब जो है ना वो लंदन बहुत बेहतरीन बन चुका है, ठीक है। सो क्या कह रहा है कि अगर आप रात को निकलते तो रात को आप जो है ना वो इंजर हो सकते थे, ट्रिप हो सकते थे, फॉल हो सकते थे और अपने आप को गिरा सकते थे, और अगर आप रिवर में चले गए तो आप डूब सकते थे। यू कुड बी अटैक्ड, हाँ, और रोब्ड, हाँ, यू कुड बी अटैक्ड, कह रहे हैं कि आप पर अटैक किया जा सकता था, और रोब, या आपकी जो है ना वो, आप जो है ना वो चोरी किए जा सकते हैं, यानी आपके पास जो भी होता था वो चोरी किया जा सकता था, ओके। रोब्ड बाय क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स के जरिए। हु रोम्ड, रोम्ड का मतलब होता है कि मारा मारना फिरना, मारा मारा फिरना यानी इधर उधर घूमना, ठीक है ना। रोम्ड, ROAMED, रोम्ड, मारा मारा फिरना, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि बाय द क्रिमिनल्स हु रोम्ड, जो कि मारे मारे फिरते थे दी स्ट्रीट्स में। यू कुड इजीली गेट लॉस, आप आसानी से खो भी सकते थे। इफ पीपल वांटेड टू गो आउट एट नाइट, अगर लोगों को बाहर रात को जाना होता था, दे वुड गेट लॉस, दे वुड हैव टू कैरी अ बर्निंग टॉर्च, उन्हें जो है ना बर्निंग टॉर्च लेके जानी पड़ती थी, और लैंप, या तो लैंप लेके जाना, आपने देखा होगा पुराने ज़माने में लैंप इस्तेमाल होती थी। और इफ दे वर रिच, अगर वो रिच इनफ, अगर वो ज़्यादा अमीर होते थे, तो पे समवन एल्स टू कैरी इट, तो फिर वो, अगर लोग ज़्यादा अमीर होते थे ना पुराने ज़माने में, तो वो क्या करते थे, किसी को हायर करते थे, यानी किसी को बुला लेते थे, और वो बंदा उसकी लैंप पकड़कर या उनकी लाइट पकड़कर चलता था और वो उसको पैसे दे देते थे, ठीक है। सो ये पहले पैराग्राफ में डिस्कशन की जा रही है कि लंदन इज़ अ मेजर कैपिटल सिटी, ये कैपिटल मेजर सिटी है। 70s से पहले ये बहुत चेंज हुआ करता था, छोटा भी था, अब वो बढ़ चुका है। और जब आप रात में बाहर निकला करते थे तो आप रोब्ड हो सकते थे, ठीक है ना, आप पर अटैक हो सकता था, या आप गिर भी सकते थे, आप ड्रॉन डूब भी सकते थे, ठीक है। ये पहले 70s से पहले की सिचुएशन थी, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, नेक्स्ट पैराग्राफ अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कह रहे हैं कि देयर वर मैनी लिंक बॉयज हु वुड फॉर अ स्मॉल फी hold a burning torch or lamp ahead of people so that they could see the way through the dark streets। हाँ देखिए, इस पूरी जो है ना 2 से 3 लाइंस का मतलब ये है कि पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे कि लोगों के पास लिंक बॉयज़ हुआ करते थे, यानी ऐसे बॉयज़ जो कि उनकी टॉर्च वगैरह पकड़ के चलते थे, मैंने पिछले पैराग्राफ में भी बताया, ठीक है ना। और जिसके लिए वो रिच मैन जो है ना वो उन बॉयज़ को पैसे दे दिया करते थे और वो स्ट्रीट्स में घुमा करते थे बॉयज़, ठीक है। कह रहे हैं कि सम ऑफ दीज लिंक बॉयज़ वर डिसऑनेस्ट, हाँ, उनमें से कुछ जो लिंक बॉयज़ थे ना वो डिसऑनेस्ट थे। डिसऑनेस्ट का मतलब है कि वो ईमानदार नहीं थे, ठीक है ना। एंड वो रॉब, और वो लोगों को जो है ना वो रॉब कर लिया करते थे, ठीक है ना। द पीपल हु हैड एम्प्लॉयड देम, और वो जो मतलब जो लोग उनको बुलाते थे ना काम करने के लिए कि आप आए रात को मेरे साथ जो है ना वो मून लाइट जो है ना पकड़ के चलें, तो वो उन्हीं को जो है ना वो चोरी कर लिया करते थे, उन्हीं की चोरी कर लिया करते थे वो, ठीक है ना। एंड देन रन ऑफ एंड लीव देम इन द डार्क, और फिर उन्हें अंधेरे में छोड़कर भाग जाया करते थे, ठीक है। ये दूसरे पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि बाय द 70s बिजी सिटीज लाइक लंदन, ठीक है ना। 70s बाय द अर्ली 70s, जब 1700 का दौर शुरू हुआ, बिजी सिटीज लाइक लंदन, बहुत ही जो है ना वो बिजी सिटीज जैसे कि लंदन एंड पेरिस, ये बहुत ही जो है ना वो बिजी सिटी है, बहुत ज़्यादा काम होता है, ठीक है ना।
हैड स्ट्रीट स्टैम्प्स इन सम एरियाज, हाँ या स्ट्रीट लैम्प्स इन सम एरियाज। कह रहे हैं कि 1700 का जब दौर शुरू हुआ तो वहाँ पर जो है ना क्या हुआ कि स्ट्रीट लैम्प्स हुआ करती थी कुछ एरियाज में, लंदन में और पेरिस में, सब में नहीं, ठीक है ना। इन पेरिस विच हैड द स्ट्रीट लैम्प्स बिफोर लंदन द फर्स्ट स्ट्रीट लैम्प वर एक्चुअली लाइट प्लेस इन द विंडोज ऑफ, हाँ कह रहे हैं कि पहले जो स्ट्रीट लैम्प्स हुआ करती ना वो इस तरह से थी कि आप अपनी विंडोज़ में जो है ना वो लैंप्स को, यानी जो है ना आपने देखा होगा लैंप किस तरह की होती, लैंप्स को अपनी विंडोज़ में जला के रख देते थे, ठीक है ना। फिर एक्चुअली लाइट्स प्लेस इन द पुलिस इन्फोर्स लॉ, पुलिस ने एक कानून लगाया। हमने ऊपर वर्ड पढ़ा ना इन्फोर्स, इन्फोर्स का मतलब होता है नाफिज करना। अभी मैंने आपको एक पुलिस की एग्जांपल दी थी, यहाँ पर वही एग्जांपल आ गई। देखिए कह रहे हैं कि पुलिस इन्फोर्स अ लॉ दैट that said every house had to have a lamp burning in the window all night long, हाँ कह रहे हैं कि फिर पुलिस ने कानून नाफिज कर दिया कि हर घर में एक जो है ना वो लैंप होगी जो कि जलती रहेगी और विंडो पर पड़ी होगी और वो पूरी रात जलती रहेगी, ठीक है। अब ये पुलिस ने क्यों कहा, if the lamp went out people would have to get up to relight it or face being fined, हाँ कह रहे हैं कि अगर लैंप जो है ना वो ऑफ हो गई तो लोगों को रात को उसके उठकर जलाना भी पड़ता है, ठीक है ना, जलाना भी पड़ता था। some people started to offer their services as lamp lighters, हाँ कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने फिर क्या किया कि लैंप लाइटर की सर्विसेज देना शुरू कर दी, यानी कुछ लोगों ने कहा कि हम जो है ना वो रात को लाइट्स पकड़ कर गलियों में घूमेंगे, ठीक है ना, इन रिटर्न फॉर पेमेंट, जिसके बदले में उनको पेमेंट पैसे दिए जाते थे। लैंप लाइटर्स वुड पुट अप अ लैंप आउटसाइड द हाउस, लैंप लाइटर जो है ना लैंप लाइट लेकर बाहर खड़े हो जाते थे घर के, एंड मेक श्योर इट वाज इट लिट, और उसे जो है ना वो यकीन बनाते थे कि वो जल रही है, वो रोशन हो रही है। द स्ट्रीट लैंप्स रीएश्योर्ड पीपल एंड मेड देम फील सेफर, अब उस स्ट्रीट लैंप्स की वजह से लोग सेफ महसूस करने लगे, क्योंकि अब रात को जो है ना लाइट जला करती थी, कुछ लोग अपने विंडो के बाहर स्ट्रीट लैंप्स रख देते थे, कुछ लोग जो है ना वो लोगों को पैसे दे के बाहर खड़ा कर दिया करते। सो नाउ द पीपल वर फीलिंग सेफर, ठीक है। अच्छा, द अथॉरिटीज रियलाइज द बेनिफिट्स, अथॉरिटी जो थी उसने रियलाइज किया, उसने एहसास किया, द अथॉरिटीज रियलाइज द बेनिफिट्स, दे अथॉरिटीज ने जो ना वो रियलाइज किया बेनिफिट्स, कौन से बेनिफिट्स, benefits they bought and took over the installation and maintenance of them, हाँ फिर अथॉरिटीज़ क्या करती थी, वो जो स्ट्रीट लाइट्स होती थी तो उसकी जो है इंस्टॉलेशन के भी जो है ना वो चार्जेस दिया करते थे और उसको मेंटेन भी किया करते थे, तो ये अथॉरिटीज़ ने फ़ायदा उठाया। कहने कि ऑल ओवर यूरोप द यूज़ ऑफ लैम्प पोस्ट ग्रीव, हाँ फिर क्या हुआ कि लंदन और पेरिस की तरह पूरे यूरोप के अंदर जो है ना लैम्प पोस्ट का इस्तेमाल जो है ना वो बढ़ता गया और लोगों ने इसको इस्तेमाल करी। फिर कह रहे हैं कि इन दी 70s लंदन ग्रू रैपिडली, फिर 1700 के दौर में जो है ना लंदन जो है ना वो बहुत ही तेज़ी से तरक्की करता हुआ आगे गया एंड बिकेम द वर्ल्ड सेंटर ऑफ ट्रेड, और दुनिया का सबसे जो है ना सेंटर ऑफ ट्रेड, यानी यहाँ से सारी की सारी तिजारत हुआ करती थी सबसे पहले लंदन में, सेंटर ऑफ ट्रेड बन गया, ठीक है। आगे मूव करते हैं कि सेंटर ऑफ ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग एंड फैशन, हाँ कह रहे हैं कि फिर लंदन ऐसा बन गया कि सेंटर ऑफ ट्रेड बन गया। सेंटर ऑफ ट्रेड का मतलब वहाँ सबसे ज़्यादा बिजनेस होता था, रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें भी तैयार की जाती थी एंड फैशन, ठीक है ना। कह रहे हैं कि बिजनेस बिकेम इम्पोर्टेंट एंड लाइट्स वर नीडेड टू कीप द सिटी वर्किंग एंड एंटरटेनिंग इन द नाइट, हाँ कह रहे हैं कि जब बिजनेस वहाँ पर बढ़ना स्टार्ट हुआ और सेंटर ऑफ ट्रेड बन गया लंदन, तो फिर क्या हुआ कि स्ट्रीट लैंप्स जो लगाई गई थी पहले उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वो लोगों को मज़ीद ज़रूरत पड़ने लगी, क्योंकि वर्किंग बढ़ रही थी, बिजनेस बढ़ रहा था, ठीक है ना, और लोगों को रात में एंटरटेनमेंट के लिए लाइट्स भी चाहिए होती थी। फिर क्या हुआ, बाय द लेट 70s का जब एंड होने लगा, लंदन हैड सो मेनी स्ट्रीट लैंप्स, जब 1700 का दौर, देखिए पहले बात की गई कि 1700 का दौर शुरू हुआ जब कुछ भी नहीं था, फिर बीच में स्ट्रीट लैंप्स आई, फिर अब बात की जा रही है कि बाय द लेट 70s यानी 1700 का दौर जब एंड हुआ, लंदन हैड सो मेनी स्ट्रीट लैंप्स, उसमें बहुत सारी जो है स्ट्रीट लैंप्स बन गई इस लंदन में, दैट विजिटर्स टू द सिटी वर अमेज्ड बाय देम, हाँ जिसमें क्या होता है कि जब विजिटर्स आते लंदन के अंदर विजिट करने के लिए तो वो अमेज्ड होते, बहुत ज़्यादा खुश होते, ओके। दी लैम्प्स वर फुल्ड बाय द वैक्स और ऑयल, हाँ दैट गेव ऑफ एन अनप्लेजेंट स्मेल, हाँ क्या करते थे कि लैंप्स जो होती है ना स्ट्रीट लैंप्स, उसको भर दिया जाता था वैक्स से या ऑयल से, ऑयल
उसके अंदर ऑयल डाल दिया जाता था, जिसकी वजह से उसकी अनप्लेजेंट स्मेल जो है ना हो जाती थी, एंड ऑफन ड्रिफ्ट। ठीक है, अच्छा अब आगे मूव करते हैं। कह रहे हैं कि मेनी पीपल वर एम्प्लॉयड एज लैम्प लाइटर्स। ठीक है ना, बहुत सारे लोग लैम्प लाइटर्स के तौर पर जो है वो काम कर रहे थे, बिकॉज ईच लैम्प हैड टू बी लिट बाय हैंड एवरी इवनिंग। हाँ, क्योंकि हर लाइट ऐसी थी जिसको हर शाम जलाना पड़ता था। ठीक है ना, कह रहे हैं कि वन जर्मन टूरिस्ट विजिट लंदन इन 70s रोट हिज डायरी। कह रहे हैं कि 1700 में जो है ना क्या हुआ कि एक लंदन एक टूरिस्ट था, टूरिस्ट वो होते विजिट करने के लिए, जैसे कि अगर मैं जो है ना विजिट करने जाता हूँ सवाद में, मैं टूरिस्ट, मैं सवाद का टूरिस्ट बन वहाँ विजिट करेंगे। कह रहे हैं कि वन जर्मन टूरिस्ट, एक जर्मन का टूरिस्ट था, ठीक है ना, यानी जर्मन में रहता था, विजिटिंग लंदन, लंदन आया विजिट करने के लिए इन दी 70s 1700 में। रोट इन हिज डायरी, वो अपनी डायरी में लिखता है, एज इट वॉज क्वाइट डार्क, लिखता है कि बहुत ज़्यादा अंधेरा था, व्हेन आई केम बैक टू द फर्स्ट इवनिंग, जब मैं पहली शाम को लंदन आया तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था। आई वॉज एस्टोनिश, मैं हैरान था एट दी एडमायरेबल मैनर इन विच द स्ट्रीट आर लाइटेड। हाँ, कह रहे हैं कि जब मैं लंदन आया तो मुझे तो लगा कि बहुत ज़्यादा अंधेरा है, लेकिन आई वॉज एस्टोनिश, मैं हैरान हो गया, एंड एडमायरेबल, और बहुत ज़्यादा तारीफ कुन भी हुआ, मैनर एडमायरेबल मैनर इन विच स्ट्रीट्स लाइट। हाँ, कह रहे कि जब मैं स्ट्रीट्स में गया, लंदन की स्ट्रीट्स में, तो मैंने तारीफ के बगैर रह नहीं सका, जो वहाँ पर लाइट्स लगी हुई थी। दी ब्राइट लैम्प्स मेड द सिटी सीम एक्साइटिंग एंड लाइवली। कह रहे हैं कि वो उन लाइट्स की वजह से जो ना क्या लग रहा था, लंदन जो है ना वो लाइवली एक्साइटिंग लग रहा था। ठीक है, आगे मूव करते हैं। कहा जा रहा है, जस्ट वेट अ मिनट बेटा। Okay, the lamps are so near each other that even on the most ordinary and common nights the city has the appearance of a festive illumination। हाँ, देखिए अभी ये कहा जा रहा है, बेसिकली लाइट्स इतनी ज़्यादा हो गई थी कि सिटी जो है ना वो एक नया ही सीन जो है ना वो दिखा रहा था। ठीक है ना, अच्छा आगे मूव करते हैं। कह रहे हैं कि दी लैम्प लाइटर्स क्विकली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूड पार्ट ऑफ द सोसाइटी। कह रहे हैं कि लैंप लाइटर जो ना वो क्या हुआ कि बहुत जल्द ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गए सोसाइटी का, जो कि लैंप लाइट जलाया करते थे और बनाया करते थे। दिस वाज बिकॉज दे ऑफन बिकेम अ की फिगर इन द कम्युनिटी। हाँ, और वो अपनी की फिगर बन गए अपनी कम्युनिटीज़ में, यानी फिर इसके बाद वो पैसा पे कमाने लगे और भी बहुत सारी चीज़ें करने लगे, तो वो की फिगर बन गया अपनी कम्युनिटी में, यानी मेन लोग बन गए। ठीक है ना, इस सिंपल वर्ड में अगर हम कहें तो मेन लोग। अच्छा, दे वुड वॉक द सेम रूट ट्वाइस अ डे, वो उसी रोड पर 2 बार जाते थे। एंड एज दे चेकड, वो चेक करने के लिए, क्लीन करने के लिए, फिक्स्ड लिट जो है ना वो रोशनी फिक्स करने के लिए, और पुट आउट दी लाइट, से लाइट्स पुट करने के लिए वो दिन में 2 बार चक्कर लगाते थे गलियों का। दे वुड नोटिस व्हाट वाज डे एंड एज दे चेकड, नो, दे नोटिस वट वॉज गोइंग ऑन अराउंड देम, वो नोटिस किया करते थे उनके इर्द गिर्द क्या चल रहा है। मनी लैम्प लाइटर्स हेल्प टू मेक देयर रूट्स सेफर, बहुत सारे लैम्प लाइटर्स ऐसे थे जो कि अपने रोड्स वगैरह को भी साफ करने के लिए मदद कर करते थे। देयर जॉब रिक्वायर्ड एनर्जी, स्ट्रेंथ, एजिलिटी एंड रिलायबिलिटी। उनकी जॉब ऐसी थी कि उनको पर भरोसा भी करना चाहिए था, स्ट्रेंथ भी, उनको ताकत भी देनी चाहिए थी, उनको एनर्जी भी जो है ना वो देनी पड़ती थी, लोग एनर्जी दिया करते थे। दे हैड टू कीप द लाइट्स क्लीन, उन्हें जो है ना लाइट्स क्लीन रखनी पड़ती थी। मेक श्योर द विक्स, हाँ, मेक श्योर द विक्स वर ट्रिम्ड। हाँ, और जो है ना वो यकीनी बनाना पड़ता था कि विक्स जो है ना, विक्स बताया था मैंने क्या होता है। विक्स जो है ना एक बेसिकली एक किस्म की स्ट्रिंग होती है जो कि उसमें लगी हुई होती है लैम्प लाइट में, और उसके अंदर रोशनी की जाती है। उन्हें जो है ना हाँ, उन्हें यकीनी बनाना होता था कि वो जो विक्स है वो राइट लेंथ पर लगी हुई है। ठीक है ना, लाइट टेंस ऑफ लैम्प्स इन द इवनिंग एंड पुट देम और आउट अगेन। हाँ, लाइट जो है इवनिंग में जलाई जाती थी, एंड पुट देम आउट अगेन इन द मॉर्निंग, उसको मॉर्निंग में दोबारा बंद भी कर दिया जाता था और निकाल भी लिया जाता था कुछ लाइट्स को। मैनी लैम्प लाइटर्स वर प्लीज टू बी गार्डियंस इन देयर कम्युनिटीज़, बहुत सारे लैम्प लाइटर्स जो हैं वो खुश थे कि उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है इन देयर कम्युनिटीज़। ठीक है ना, एंड ऑफन द जॉब would be passed on from
पेरेंट टू चाइल्ड। और अक्सर ऐसा हुआ करता था कि पेरेंट्स जो है वो जॉब किया करते थे, यानी लैंप लेटर्स होते थे, पेरेंट्स होते थे, और वो इतने सालों तक जॉब करते थे कि पेरेंट्स जॉब करने के बाद फिर अपने बच्चों को भी उसी जॉब पर लगाते थे। ठीक है ना, यहाँ तक हमने इसकी रीडिंग की। ठीक है, अब मज़ीद रीडिंग जो है ना हम इसकी कल करेंगे। यहाँ तक आज आपकी चाइल्ड तक रीडिंग हो गई। ठीक है ना, मज़ीद इसका आई थिंक 1 पेज इसका रिमेनिंग है, नो थोड़ा सा इसकी रहती है रीडिंग। इसकी हम कल इसको रीडिंग को वाइंड अप करके इसकी मज़ीद टास्क की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन एंड आंसर्स वर्ड्स टू नो मैं आपको कल बताऊंगा कि किस तरह करना है। कुछ और वर्ड्स टू नो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हेयर आर ओनली 2 वर्ड्स टू नो, 2 ही वर्ड्स टू नो है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अपना काम अगर आपको प्रीवियस कंप्लीट नहीं है तो कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।